हेलो स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर चल रहा है 17। थ्योरी आप पढ़ चुके हैं। इसके न्यूमेरिकल देखिए। इसमें आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल है, पानी की दो समांतर परतों में आपेक्षित वेग 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। यदि परतों के बीच की दूरी 0.1 सेंटीमीटर हो तो वेग प्रवणता ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें डेल्टा बी की वैल्यू दी है 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर और डेल्टा जेड की वैल्यू दी है 0.1 सेंटीमीटर। वेग प्रवणता का फॉर्मूला आप जानते हैं, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा जेड। दोनों की वैल्यू आपको दी गई है, दोनों की वैल्यू पुट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन करने पर आपका आंसर आ जाएगा 80 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी बहते द्रव की दो परतों के बीच वेग प्रवणता 25 सेंटीमीटर इनवर्स है तथा उनका अपेक्षित वेग 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। परतों के बीच की लंबवत दूरी ज्ञात कीजिए। वेग प्रवणता जो है हमें दी है 25 सेकेंड इनवर्स, डेल्टा बी की वैल्यू दी है 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड और वेग प्रवणता का फॉर्मूला आप जानते हो, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा जेड होता है। इसमें लंबवत दूरी डेल्टा जेड हमसे पूछा गया है, तो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ से क्या है, ये डेल्टा जेड इधर चला जाएगा और डेल्टा ये जो है वेग प्रवणता ये अपॉन में आ जाएगा, तो हमारा फॉर्मूला अब ये बन गया है। तो डेल्टा बी की वैल्यू आपके पास 15 है और वेग प्रवणता की वैल्यू 25 है। दोनों की कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समान त्रिज्या की जल की दो बूंदें वायु में सीमांत वेग b से गिर रही हैं। यदि वे बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाए तो नई बूंद का सीमांत वेग कितना होगा। ठीक है, इसके लिए हम मान लेते हैं, माना छोटी बूंद की त्रिज्या स्मॉल आर मानी है और बड़ी बूंद की त्रिज्या कैपिटल आर है। तो बड़ी बूंद का आयतन बराबर होगा दो छोटी बूंदों के आयतन के। ठीक है, क्योंकि इन दो छोटी बूंदों के क्या है, बड़ी बूंद बन रही है इन दोनों छोटी बूंदों से, तो इनका आयतन क्या है, बराबर होगा। बड़ी बूंद का आयतन 4/3 पाई आर कैपिटल आर लेंगे क्योंकि बड़ी बूंद की बात कर रहे हैं, और इधर देखिए 2 इंटू छोटी बूंदों का आयतन 2 इंटू 4/3 पाई आर स्मॉल आर लेंगे यहाँ पर क्यूब। ये 4/3 पाई और 4/3 पाई दोनों साइड है, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा आर क्यूब बराबर 2r स्क्वायर। यहाँ से अगर कैपिटल आर बराबर हम निकालें तो यहाँ जाएगा 2r की आर और 2 की पावर 1/3। छोटी बूंद का सीमांत वेग v, इसका फॉर्मूला होता है 2/9r स्क्वायर रो माइनस सिग्मा जी अपॉन ईटा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम बड़ी बूंद के लिए लिखें तो इसको हम बी डैश मान लेंगे और स्मॉल आर की जगह इस बार क्या है, बड़ी बूंद ले रहे हैं तो कैपिटल आर हो जाएगा। कैपिटल आर का स्क्वायर फॉर्मूला वही है सेम। यहाँ पर अगर हम करें वी डैश अपॉन वी करें इस वाली इक्वेशन को, इस वाली इक्वेशन से हम भाग दे रहे हैं, तब देखिए ये पूरी टर्म क्या है, बिल्कुल सेम है। ये पूरा पूरा का पूरा इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, एक तो ये आर स्क्वायर और एक ये वाला आर स्क्वायर बचेगा। ठीक है, वी डैश ऊपर है तो ये कैपिटल आर जो है ये ऊपर की साइड आएगा और स्मॉल आर वाली टर्म नीचे आएगी। ठीक है, यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर आप देखो आर स्क्वायर, ठीक है, इसकी वैल्यू अगर हम पुट करें यहाँ से तो ये आ जाएगी हमारी कितनी, यहाँ से हमारा आर स्क्वायर की वैल्यू अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पर आएगा ये वाला आर स्क्वायर आ जाएगा, एक तो आर स्क्वायर आएगा और दूसरा क्या आएगा 2 की पावर 2/3 ये आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये पुट करेंगे तो एक आर स्क्वायर से नीचे वाला आर स्क्वायर कट जाएगा, बाकी ऊपर की टर्म जो है ये ऐसे ही रख रहेगी जो कि ये है। ठीक है, यहाँ से देखिए यही आ गई है जो इधर लिखी हुई थी हमारी। तो यहाँ से बी डैश बराबर अगर लिखें तो ये बी क्या है, इधर मल्टीप्लाई में पहुँच जाएगा, तो बी डैश बराबर आ जाएगा बी 2 की पावर 2/3। उनका सीमांत वेग जो है वो छोटी वाली बूंद की सीमांत वेग का इतना गुना आ गया, 2 की पावर 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्षैतिज पाइप में जल बहता है जिसका एक सिरा बाल्व द्वारा बंद है। ठीक है, एक सिरा क्या है, बाल्व द्वारा बंद है और पाइप में लगे दाबमापी का पाठ्यांक 5.5 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। पाइप में लगे वाल्व को खोल देने पर दाबमापी का पाठ्यांक 1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर रह जाता है। पाइप में प्रवाहित जल के वेग की गणना कीजिए। ठीक है, इसको आप देखिए, हमसे प्रवाहित जल जो बह रहा है उसका वेग की हमसे गणना पूछी गई है, वेग पूछा गया है। इसके लिए देखिए बर्नौली की प्रमेय से, बर्नौली की प्रमेय ये होती है, आप जानते हो P1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर और P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर। ठीक है, इसमें देखिए हमने क्या है V वाली टर्म को एक साथ ले लिया है। ठीक है, तो ये एक साथ ले लिया है, बाकी टर्म को दाब को एक साथ कर लिया है।
यहाँ B1 क्या है, 0, क्योंकि प्रारंभ में बाल्ब क्या है हमारा, बंद है, अतः जल का वेग स्टार्टिंग में 0 है। तो ये वाली वैल्यू जो है V1 क्या है, 0 हो जाएगी। तो यहाँ से अगर हम B2 बराबर निकालें तो यह जाएगा 2 अपॉन, क्योंकि ये 2 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये 2 जो है यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा और ये रो अपॉन में आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा B2 की वैल्यू। B2 का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2 अपॉन रो P1 माइनस P2। अब जल के लिए रो की वैल्यू है 1 × 10⁻³ किग्रा पर मीटर क्यूब। P1 की वैल्यू हमें दी है 5.5 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और P2 की भी वैल्यू हमें दी गई है 1 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये सारी वैल्यू हमारे पास है, बस यहाँ पर हमें पुट करनी है और कैलकुलेशन करनी है। यहाँ पर हम पुट करेंगे और इसकी कैलकुलेशन करेंगे, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 900 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। बट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर B2 का क्या है, स्क्वायर है, हमें B2 की वैल्यू चाहिए, ओनली B की वैल्यू चाहिए मतलब। तो यहाँ से इसको स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा 30 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो छोटी गोलियां जिनकी त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है किसी शांत द्रव से होकर गिर रही हैं, उनकी सीमांत चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। सीमांत चालों का हमसे अनुपात पूछा गया, त्रिज्याएं हमें दी गई हैं। तो देखिए गिवन डेट हमें दिया है, पहले के लिए हमने R1 लिख लिया, दूसरी की त्रिज्या के लिए R2 लिख लिया है। इन दोनों का रेशियो हमें दिया है 1:2। सीमांत चाल का फॉर्मूला आपका होता है 2/9R रो माइनस सिग्मा G/ईटा। ठीक है, तो पहले वाले के लिए B1 लिख देंगे, सेम वही रहेगा, R की जगह बस R1 लिखेंगे। B2 के लिए सेम फॉर्मूला और त्रिज्या के लिए R2 लिख लेंगे। ठीक है, अब इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से हम भाग कर रहे हैं। इस इक्वेशन को ऐसे इससे भाग कर लिया है। ठीक है, ये क्या है, ये पूरी टर्म इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा R1 का स्क्वायर अपॉन R2 का स्क्वायर, और R1 अपॉन R2 की वैल्यू हमें दी गई है 1/2, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 1/4। तो ये आपका सीमांत चालों का अनुपात आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक बूंद 1 सेंटीमीटर पर सेकंड के एक समान चाल से एक तरल में गिर रही है। यदि तरल का श्यानता गुणांक 1 × 10⁻² किग्रा पर मीटर सेकंड हो तो बूंद पर लगने वाले श्यान बल का मान ज्ञात कीजिए। जो हमें दिया है वो हम लिख लेते हैं। हमें R की वैल्यू दी है 1 सेंटीमीटर, इसको हमने मीटर में चेंज कर लिया 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई करके। ईटा की वैल्यू हमें दी है 1 × 10⁻² किग्रा पर मीटर सेकंड। ठीक है, श्यानता गुणांक की वैल्यू में दी है, और V की वैल्यू हमें दी है 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, और ये हो जाएगा 0.01 मीटर पर सेकंड। हमने इसको क्या है, मीटर में चेंज कर लिया। स्टोक के नियम से आप जानते हैं श्यान बल F बराबर होता है 6π/r_v। 6 का 6 ही है, पाई की वैल्यू 3.14 आप जानते हो। ईटा की वैल्यू 1 × 10⁻² हमें दी गई है, और R की वैल्यू 10⁻⁻2 ये है, हमें ये भी दी गई है, और V की वैल्यू हमें 10.01 मीटर पर सेकंड ये भी हमें दी गई है, सेंटीमीटर में दी गई थी जो कि हमने सेंटीमीटर में चेंज कर लिए। इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.18 न्यूटन। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.02 मीटर स्क्वायर तथा 0.04 मीटर स्क्वायर परिच्छेद क्षेत्रफल के दो क्षैतिज पाइप एक दूसरे से जुड़े हैं जिनमें जल बह रहा है। पहले पाइप में जल की चाल 16 मीटर पर सेकंड तथा दाब 2 × 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। दूसरे पाइप में जल की चाल तथा दाब की गणना कीजिए। ठीक है, हमें क्षेत्रफल भी दिए हैं दोनों के, और दोनों पाइप एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं, और हमें चाल दी है और दाब दिया है। दूसरे पाइप की चाल और दाब हमसे पूछा गया है। तो इसके लिए देखिए, ये देखिए यहाँ पर आपको क्षेत्रफल दिए गए हैं दोनों। A1 के लिए 0.02 मीटर स्क्वायर, दूसरे का क्षेत्रफल दिया है 0.04 मीटर स्क्वायर। ठीक है, जल की चाल कितनी दी है हमें, 16 मीटर पर सेकंड, और दाब दिया है 2 × 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। द्रवों के अविरत प्रवाह के समीकरण से हमारा फॉर्मूला होता है A1 V1 बराबर A2 B2। यहाँ से B2 बराबर अगर हम लिखें तो यहाँ से आ जाएगा A1/A2 इंटू में B1। A1 A2 और B1 तीनों की वैल्यू आपके पास है, ये तीनों की वैल्यू यहाँ पर हम पुट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो यह आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। अब बर्नौली की प्रमेय से देखिए, P1 + ½ रो V1 का स्क्वायर बराबर P2 + ½ रो B2 का स्क्वायर। यहाँ से हम P2 बराबर अगर निकालें तो ये पूरी टर्म इधर वाली इधर पहुँच जाएगी, तो ये जाएगा P2 बराबर P1 प्लस के ½ रो V1 का स्क्वायर माइनस B2 का स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए P1 की वैल्यू ये है हमारे पास
P1 की वैल्यू ये है हमारे पास, हाफ रो की वैल्यू हमें दी गई है उसमें फॉर्मूले में, वो सवाल में 1 × 10⁻³ ठीक है, और वैसे भी इतनी होती भी है। B1 की वैल्यू ये हमने अभी निकाली, ठीक है, और B2 की वैल्यू, B1 की वैल्यू देखिए हमें दी गई है और B2 की वैल्यू है ये हमने निकाली है, दोनों की वैल्यू यहाँ पर पुट की। अब इन सब की कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करने पर हमारा आंसर आ जाएगा 11.6 10⁻⁴ Nm/m²।